वेलकम अगेन टू माय चैनल बायोकोलैब। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कैसे ग्रो करता है, यानी कि एक सिंपल फ्लोरल मेरिस्टम से कैसे एंथर पूरा उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा था। और इस वाले वीडियो में जो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसकी जो भी प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n नेचर का होता है, उसमें मियोसिस डिवीज़न के बाद जो है ये 4 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और माइक्रोस्पोर्स कौन से नेचर का होता है? n नेचर का। और 4 प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग टेट्राड कहते हैं। ओके, अब टेट्राड इज़ अरेंज्ड इन 2 वेज, यानी टेट्राड जो बनता है वो 2 वेज में जो है अरेंज हो सकता है। पहला कौन सा होता है? आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट जो है वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है। और मोनोकॉट्स में क्या क्या आते हैं? वीट और राइस। इसका एग्जांपल हम लोग याद कर लेंगे, वीट और राइस जो है मोनोकॉट में आएगा। और इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो कैलोज से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और ये कैलोज कहाँ से सिक्रीट होता है? टैपिटल सेल से। ओके, अब सेकंड देखें हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस में पाया जाएगा? डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाएगा। इसमें भी जो है कैलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को अरेंज करते हैं। और टेट्राहेड्रल आइसोबाइलेटरल में हम लोग देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। और टेट्राहेड्रल में क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 3 एक दूसरे से अटैच रहेंगे और चौथा जो है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो हम लोग को इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे। डाइकॉट का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्राम, पी और पल्स, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हो गया एंजियोस्पर्म कॉमन, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो है वो आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल दोनों टाइप के अरेंजमेंट्स पाए जा सकते हैं। ओके, यानी आइसोबाइलेटरल टाइप का अरेंजमेंट भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट भी हो सकता है एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ये क्या है? पॉलिनियम है। किसका है? कैलट्रोपिस प्रोसेरा, यानी कि मदार का, इसका साइंटिफिक नेम है मदार का। ये पॉलिनियम है और ये क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्पोर होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्पोर होने की वजह से ये भी एक टाइप का टेट्राड अरेंजमेंट ही है। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो कैलोज से अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? टेट्राड बनाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इसमें ग्रोथ होने लगता है तो फिर यहाँ पे कैलोज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलेज एंजाइम से ये जो भी माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पे वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ देखिए, देख सकते हैं हम लोग 4 माइक्रोस्पोर जो हैं अलग हो चुके हैं। और कैलेज एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है? ये भी टैपिटल सेल से सिक्रेट होता है। अब यहाँ पे हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे और किसका एग्जाम्पल लेंगे? एंजियोस्पर्म के। तो एंजियोस्पर्म में क्या आएगा? मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में जो है वो मोनोकॉल्पेट टाइप का पॉलन ग्रेन पाया जाएगा और डाइकॉट प्लांट में जो है ट्राइकल्पेट टाइप का प्लांट पाया जाएगा। और डाइकॉट प्लांट में जो है ट्राइकल्पेट टाइप का पॉलन ग्रेन पाया जाएगा। तो देखते हैं मोनोकल्पेट कैसा होता है। मोनोकल्पेट पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक जो है जर्म पोर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्साइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है जर्म पोर यानी कल्पेट प्रेजेंट है। और डाइकॉट वाल में हम लोग देख सकते हैं ट्राइकल्पेट होने का मतलब क्या है, यानी कि 3 जर्म पोर जो है वो प्रेजेंट है। एक्साइन के लेयर के पास 3 जर्म पोर प्रेजेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्राइकल्पेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने पॉलन ग्रेन को देख लिया है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उसके हर एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्साइन। एक्साइन जो है वो सबसे आउटर लेयर बनाता है पॉलन ग्रेन का। एक्साइन लेयर सबसे बाहर की तरफ होने की वजह से ये काफ़ी रिजिड होता है। और इसकी रिजिडिटी कहाँ से आती है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन से बने होने की वजह से ये जो है काफ़ी रिजिड होता है। और स्पोरोपोलिनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? कैपिटल सेल से। एक्साइन जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये ना गल सकता है ना हमारे इन्वायरमेंट में मिल सकता है, यानी कि जिस फॉर्म में पाया जाएगा अभी वो कुछ साल के बाद भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। यानी स्पोरोपोलिनिन मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, इसीलिए इस पर कोई भी टाइप का एंजाइम वर्क नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होने की वजह से इस पर ना तो किसी टेम्परेचर, प्रेशर, ना एसिडिटी या किसी अल्कलाइन मीडियम का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट ना पड़ने की वजह से इसका फॉसिल्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक पाया जाता है। और इसीलिए इसका यूज़ जो है हम लोग, यानी इसका एप्लीकेशन किस में आता है, पेट्रोलियम में। नेक्स्ट आता है इंटाइन। ये जो है पॉलन ग्रेन का सबसे इनर लेयर होता है और ये इलास्टिक नेचर का होता है। किससे बना होता है ये, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज से बने होने की वजह से ये काफ़ी इलास्टिक होता है। और पेक्टोसेलुलोज जो है कहाँ से सिक्रेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इंटाइन की एक वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होती है, जिसके वजह से इसके अंदर पानी का स्टोरेज होता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन के लिए। और पेक्टोसेलुलोज की वजह से बने होने की वजह से ये काफ़ी इलास्टिक होता है। हम लोग थर्ड देखेंगे, जर्मपोर यानी कि कैल्पेट, जहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं एक्साइन लेयर, जहाँ स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो वहाँ एक्साइन की लेयर बन जा रही है, और जहाँ डिपोजिशन नहीं होगा वहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इसको कैल्पेट बोलेंगे या फिर जर्मपोर बोलेंगे। ये लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैल्पेट जो है लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, यानी ये जो कैल्पेट है यहीं से हमारा पॉलन ट्यूब बाहर आता है पॉलिनेशन के टाइम पे। इसका फंक्शन हमें पता चल गया, पॉलन ट्यूब का यहीं से ग्रोथ होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला आता है ऑटोगैमी। पॉलिनेशन तो पता ही होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसका सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ऑटोगैमी। इस प्लांट में जो है फ्लावर का जो एंथर होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, यानी एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर का एंथर जो है उसी के स्टिग्मा पे जाता है। और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो फ्लावर किस नेचर का हो जाता है, बाइसेक्सुअल नेचर का हो जाता है। ओके, बाइसेक्सुअल नेचर मतलब दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना, यानी कौन कौन से, मेल और फीमेल के प्रेजेंट होने वजह से फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल नेचर का हो जाता है। सेकंड आता है हमारा जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट पे जो 2 फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी कि एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा। तो अलग अलग फ्लावर पे अलग अलग टाइप का मेल और फीमेल मतलब पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से फ्लावर किस नेचर का हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल नेचर, यानी कि एक फ्लावर पे एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि किसी पे मेल है तो किसी पे फीमेल है, बट एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से प्लांट किस नेचर का हो जाएगा, बाइसेक्सुअल नेचर का हो जाएगा, यानी फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे और प्लांट्स जो है वो बाइसेक्सुअल नेचर के हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होंगे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, क्योंकि जीन तो सारे फ्लावर के एक ही है ना, बिकॉज एक ही प्लांट के हैं। बट इकोलॉजिकली अगर हम लोग इकोसिस्टम की अगर अकॉर्डिंग देखें इसको, अगर पूरा इसका ओवरव्यू देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज ये जिटोनोगैमी का एग्जाम्पल है। ओके, थर्ड आता है जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। ये भी एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इन दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। इस पॉलिनेशन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट फ्लावर होंगे बट 2 डिफरेंट प्लांट के, यानी कि फ्लावर भी डिफरेंट होंगे और प्लांट भी जो है वो डिफरेंट होंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, बिकॉज एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, मेल, और दूसरे वाले में फीमेल। और ये जो होता है हमारा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है और अलग अलग फ्लावर है, इसकी वजह से हम इसको ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और जेनेटिकली और इकोलॉजिकली जिस बेसिस पे भी देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन ही इसमें हुआ रहेगा, बिकॉज ये एक टाइप का ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं और डाइशियस प्लांट क्या होते हैं। तो मोनोशियस प्लांट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोग देख लेंगे। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है। अब ईशियस मतलब जो है, जो सबकी लास्ट में आया हुआ है, मोनोशियस में भी और डाइशियस में भी। ईशियस मतलब होता है प्लांट। मोनोशियस प्लांट का मतलब वो होता है कि जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों जो है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, बट फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि एक में सिर्फ मेल पार्ट होगा और दूसरे में सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, लेकिन ये दोनों फ्लावर्स जो हैं एक ही प्लांट पे
पाए जाएंगे। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिटोनोगैमी का। यानी इस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो जिटोनोगैमी को अलाउड करेंगे और ऑटोगैमी और जीनोगैमी टाइप के पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करेंगे। सेकंड आता है डाइशियस प्लांट। इसमें देखते हैं, इसमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। यानी एक पे मेल होगा तो दूसरे पे फीमेल होगी। तो अलग अलग फ्लावर्स हैं और अलग अलग प्लांट हैं। तो इसके लिए भी क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल नेचर के हो जाएंगे। और ये जो है जीनोगैमी, जैसा मैंने बताया था, अलग अलग फ्लावर्स हैं और अलग अलग प्लांट्स हैं। तो इसके लिए किसको प्रिवेंट नहीं करेगा, यानी कि जीनोगैमी को ये अलाउड करेगा। ये इस टाइप का प्लांट्स जीनोगैमी को अलाउड करेंगे, डाइशियस टाइप के प्लांट्स, और जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी को ये लोग प्रिवेंट करेंगे। तो इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे जिसको आप लोग रेड लाइन के ऊपर नोट कर लेंगे, ताकि कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने में आप लोग को ईजी रहेगा और वो पॉइंट याद भी रहेगा। तो देखते हैं वो पॉइंट कौन सा है, कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को, जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न, यानी कितने बार मियोटिक डिवीज़न हुआ है, इसका पता हम लोग चल जाएगा। ओके, इसको हम लोग रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे ताकि हमेशा याद रहे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू, कीप इट अप।